हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पर बात करने वाले हैं, इलेक्ट्रिक करंट। इस वीडियो के अंदर हम लोग ये टॉपिक्स कवर करेंगे। व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्मूला, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सबसे पहले समझते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट आखिर है क्या। इलेक्ट्रिक करंट का मतलब होता है इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो होना, और हम कह सकते हैं द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन ये चार्ज क्या होता है, इसके लिए हमें एटम की स्ट्रक्चर को समझना होगा। एटॉम्स में एक न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, और इसके आसपास इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट करते हैं। प्रोटॉन्स का चार्ज पॉजिटिव होता है जबकि इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज नेगेटिव होता है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। इलेक्ट्रिक करंट दो तरीकों का होता है। पहला, ऑल्टरनेटिंग करंट, जिसे हम एसी करंट भी कहते हैं। दूसरा, डायरेक्ट करंट, जिसे हम डीसी करंट के नाम से जानते हैं। ऑल्टरनेटिंग करंट यानी एसी वो करंट होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो डायरेक्शन बार बार बदलता है। इसका मतलब करंट कभी एक तरफ और कभी दूसरी तरफ फ्लो करता है। आमतौर पर जो बिजली घरों में यूज होती है वो ऑल्टरनेटिंग करंट होती है। इसकी एक मिसाल है, घर के इलेक्ट्रिकल आउटलेट से जो पावर सप्लाई होती है वो ऑल्टरनेटिंग करंट होती है। इसका वोल्टेज हर 50 या 60 हर्ट्ज पर अपनी डायरेक्शन बदलता है, जो कंट्री पर डिपेंड करती है। डायरेक्ट करंट यानी डीसी वो करंट होता है जिसमें इलेक्ट्रॉनन का फ्लो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होता है। इसका मतलब करंट हमेशा एक ही तरफ फ्लो करता है बिना किसी बदलाव के। अक्सर बैटरी से जो पावर मिलती है वो डायरेक्ट करंट होती है, लाइक मोबाइल फोन्स या लैपटॉप्स की बैटरीज जो डीसी करंट का इस्तेमाल करती है। पहला डायग्राम जो आप देख रहे हैं वो ऑल्टरनेटिंग करंट यानी एसी सिग्नल का है। आप देख सकते हैं कि ये सिग्नल एक वेव की तरह है जो टाइम के साथ ऊपर नीचे होता रहता है। ये दिखता है कि एसी सिग्नल अपनी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड को बार बार चेंज करता है। इस वजह से एसी सिग्नल कभी पॉजिटिव होता है और कभी नेगेटिव, जैसे बिजली की पावर सप्लाई जो हमारे घरों में होती है। अब दूसरे डायग्राम की तरफ आते हैं। ये डायरेक्ट करंट यानी डीसी सिग्नल को दिखता है। इसमें आप एक सीधी लाइन देख रहे हैं जो दिखाती है कि डीसी सिग्नल एक हाई डायरेक्शन में फ्लो करता है और उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है। ये सिग्नल एक स्ट्रेट लाइन के शेप में होता है, बिना किसी वेव के, जैसे बैटरी से मिलने वाली एनर्जी। एक सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट बनाने के लिए हमें एक बैटरी, एक बल्ब और वायर्स चाहिए। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से वायर जोड़कर बल्ब के एक टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं। फिर दूसरे वायर से बल्ब के दूसरे टर्मिनल को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं। इसे करंट फ्लो होता है और बल्ब जलने लगता है। अब हम इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्मूला को समझते हैं। फॉर्मूला है आई क्यू अपॉन मैटी। यहाँ आई का मतलब है इलेक्ट्रिक करंट। ये बताता है कि सर्किट में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है। क्यू का मतलब है इलेक्ट्रिक चार्ज। ये वो टोटल चार्ज है जो सर्किट से गुजर रहा है। टी का मतलब है टाइम। ये वो समय है जिसमें चार्ज फ्लो हो रहा है। डॉट इस फॉर्मूला का मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक करंट आई निकलने के लिए हमें टोटल चार्ज क्यू को टाइम टी से डिवाइड करना होता है। इसे हमें पता चलता है कि चार्ज कितनी तेजी से सर्किट में मूव कर रहा है। एसआई यूनिट एक स्टैंडर्ड सिस्टम है जो पूरी दुनिया में मेजरमेंट्स के लिए यूज होता है। इलेक्ट्रिक करंट के लिए सी यूनिट होती है एम्पियर। आर हर फिजिकल क्वांटिटी के लिए एक स्पेसिफिक एसआई यूनिट होती है। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आर होम्स अप्लायंस लाइक लाइट्स, टीवी, industrial uses like motors, robot, communication like mobile phone, medical fields and transportation like electric vehicles। तो दोस्तों, ये थी हमारी इलेक्ट्रिक करंट के बारे में जानकारी। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा कि करंट क्या होता है और ये कैसे काम करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप ऐसे हाई और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहें। अगली बार किसी नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।